मैं आलोक राज आज आप लोग को अपने YouTube के माध्यम से एक ऐसे विद्यार्थी से मिला रहे हैं जो कि बहुत कम समय में कहा जाए तो लड़का जैसे ही इंटर पास आउट हुआ है उसके बाद ही यह बच्चा नेवी के SSR में ज्वाइन कर लिया। यानी कहा जाए तो यह फर्स्ट बार में ही नेवी का एग्ज़ाम दिया और यह फर्स्ट बार में ही नेवी को क्वालिफाई भी किया। तो आज हम इस विद्यार्थी से आप लोग को मिला रहे हैं ताकि जो भी हमारे पढ़ने वाले छात्र हैं वो भी इस बच्चे से सीख पाएँ कि कैसे पढ़ा जाता है, नेवी की तैयारी कैसे करें, एयरफोर्स की तैयारी कैसे करें, NDA का तैयारी कैसे करें। क्योंकि ये जो स्टूडेंट आप लोग के सामने दिख रहे हैं इनका नाम है आकाश रॉय, जिनको आप लोग जानते भी हो। जो भी हमारे डुमरांव के छात्र हैं या जो भी इनके बैचलर जो भी हैं इनको जानते हैं, या फिर डुमरांव के जितने भी गुरुजन हैं वो सभी लोग इनको जानते हैं। तो आज हम ये आप लोग को इनसे पूछेंगे और बताएंगे ये आपको कि कैसे पढ़ा जाता है एयरफोर्स के लिए, कौन से सिलेबस को कैसे पढ़ेंगे तो एयरफोर्स में मेरा होगा, या फिर नेवी के लिए क्या चीज़ पढ़े और कैसे तैयारी करें कि मेरा उसमें एग्ज़ाम क्वालिफाई हो। तो आज हम आप लोग को मिलवा रहे हैं आकाश रॉय से और पूछते हैं कि आकाश बताइए कि जो भी तत्काल जो बच्चे 10 पास करते हैं उनके दिमाग में यही बात होता है सबसे पहले कि मुझे बहुत जल्दी जॉब लेना है, और वो बखूबी सोचते हैं कि हमको एयरफोर्स में जाना है, नेवी में जाना है या फिर NDA क्रैक करना है। तो बच्चे जितने भी होते हैं उनके दिमाग में यही बात घूमते रहता है, लेकिन वो एम तो बना लेते हैं कि हमको एयरफोर्स नेवी NDA में जाना है, लेकिन तैयारी कैसे करना है वो नहीं समझ पाते हैं कि कैसे तैयारी करें। तो आप बताइए कि कैसे एयरफोर्स का प्रिपरेशन करें, नेवी में कैसे क्या पढ़ें कि मेरा नेवी का एग्जाम क्वालिफाई हो। उसमें MR होता है, NMR होता है और SSR होता है, और एयरफोर्स हुआ। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए डिटेल्स। ले लीजिए इसको। गुड आफ्टरनून टू ऑल चैनल व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स। सबसे पहले मेरा सबका नमस्कार। मैं आपको आलोक भाई के सवालों के जरिए आपको आंसर दूंगा, ताकि जो भी बच्चे 10th पास करने के बाद डिफेंस एग्ज़ाम एयरफोर्स नेवी या अलग जैसे नेवी में MR NMR या फिर एयरफोर्स में X ग्रुप Y ग्रुप कैसे क्रैक करें, 10th बाद कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें ताकि बंदों को जाने में दिक्कत ना हो, इसके बारे में मैं बात करूंगा। सबसे पहले अगर आप डिफेंस क्रैक करना चाहते हैं तो डिफेंस क्रैक करने के 2 तरीके हैं। या तो बहुत जल्द आप डिफेंस क्रैक करेंगे डिफेंस का एग्ज़ाम, या तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। और बहुत सारे बंदों के मन में ये बात होती है कि 12th करें और मैं डिफेंस एग्ज़ाम में जाऊँ, क्रेज़ बहुत ज़्यादा है डिफेंस का। तो सबसे पहले इस क्रेज़ को अपनाने के लिए आपको बहुत ही एक कंट्रोल्ड लाइफ जीनी पड़ेगी। सबसे ज़रूरी बात कि अगर आप 10th पढ़ रहे हैं, मैट्रिकुलेशन में हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप अपने 9th और 10th के बेसिक को मजबूत बनाइए। बिना बेसिक के कुछ नहीं होने वाला। अगर आपने 10th में उतना मेहनत नहीं किया है, वैसे भी बंदे हैं जो 10th में ना पढ़ने के बाद भी उन्होंने एग्ज़ाम क्रैक किया, मेरे साथ वाले भी बहुत बंदे हैं। लेकिन सबसे पहले आप अपने बेसिक को तगड़ा कीजिए, 9th 10th बेसिक अच्छे से पढ़िए, उसके बाद 11th 12th में आइए और तब पढ़िए। इसके बाद मैं आलोक भाई के सवाल का जवाब दूंगा। अभी आकाश बताया कि आप लोग को सबसे पहले बेसिक जो है उसको कंप्लीट करना होगा, यानी 9th और 10th के, यानी सारे विषयों पे प्रॉपर अगर आप ध्यान देते हैं तो आगे चल के आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये आकाश बताइए कि जो बच्चे 11th या 10th, तो बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कि जैसे तैसे ही पास कर जाते हैं 10th तक, तो बेसिकली वो इंग्लिश पे बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि मैं भी एयरफोर्स नेवी का एग्ज़ाम दिया हूँ, तो मुझे लगता है कि इंग्लिश का महत्वता ज़्यादा है, क्योंकि इंग्लिश पढ़ना प्रॉपरली बहुत ज़रूरी है। जो कि 10th में बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि इंग्लिश पे तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते हैं। तो आप ये हमको बताइए ताकि जो भी छात्र हैं इस इंटरव्यू को देखें तो उनको पता चले कैसे पढ़ना चाहिए। तो क्या जो बच्चे 11th 12th का तैयारी करते हैं, तो कुछ बच्चे के दिमाग में होता है क्या 11th पढ़ के क्या हुई, ऐसे सोचते हैं कि 11th पढ़ने से क्या होगा। लेकिन क्या एयरफोर्स नेवी के लिए 11th जरूरी है या फिर नहीं है? जी बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका ये रहा कि
अगर आपको डिफेंस क्रैक करना है तो 11th अच्छे से पढ़ना जरूरी है या नहीं। सबसे क्लियर कट बात यह है कि एयरफोर्स और नेवी के एग्ज़ाम में, एनडीए के एग्ज़ाम में अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, अगर आपने पूरा अपना सिलेबस कवर किया हुआ है तो आप ये महसूस करेंगे कि 11th से 60% क्वेश्चंस आते हैं और 12th से 40%। इसका मतलब कि अगर आपको डिफेंस का एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आपके 12th से ज़्यादा 11th पे फोकस होना चाहिए। दूसरी बात कि अगर आपने 11th सही से नॉर्मली पढ़ा है, सही से नहीं मतलब पढ़ा है, तो 12th आप अच्छे से कीजिए, 12th पे पूरा फोकस कीजिए। इससे क्या फ़ायदा हो रहा है मैं बताना चाहता हूँ। अगर आपने 12th अच्छे से कर लिया है, अच्छे मार्क्स आ जाए, बोर्ड में अपना अच्छा मार्क्स गेन कर लिया, तो उसके बाद आप क्या करेंगे कि जिस दिन से आपने एग्ज़ाम दिया, अपने डिफेंस का एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया, तो आपका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आपने तो 12th आसानी से पढ़ा हुआ है, अच्छे से किसी भी क्वेश्चन को आसानी से अचीव कर पाएंगे, फंसता है तो आगे जाके क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अब बचे हुए टाइम में 11th क्लास के मैथ्स को पढ़ें, 11th क्लास के सब्जेक्ट्स को पढ़ें, और उसमें आपको ये अपना मैनेज करना है कि दोनों टाइम में आपको 11th पे भी फोकस करना है, 12th पे भी फोकस करना है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आप 11th पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि आप रिसेंटली 12th क्लियर करके आए हो, और मेरे साथ भी यही सिचुएशन था, क्योंकि मैं 11th क्लास भूल चुका था। मैंने अच्छे से पढ़ाई करी थी, लेकिन आपने कितने भी अच्छे से पढ़ाई करी हो, साल भर किसी भी चीज़ को भुलाने के लिए काफ़ी होता है। आपने अगर एक साल में 12th के प्रति डेडिकेट हैं तो आप पूरा 11th पूरा नहीं, लेकिन तब भी 30% 40% भूल चुके होंगे, आते आते तो पूरा 50% हो चुका होगा आपका। तो आपने 12th अच्छे से क्लियर कर लिया है तो आप 11th को अच्छे से पढ़िए। तो अभी अभी आकाश बताए कि 11th का कितना स्टडी महत्वपूर्ण है। यानी कि आपको जो भी स्टूडेंट यदि उनको प्रिपरेशन करना है एयरफोर्स नेवी का, तो बिल्कुल वो 11th यानी जो 11th के जो भी सिलेबस हो, चाहे मैथ हो या फिर आपका फिजिक्स हो या फिर केमिस्ट्री हो या फिर आपका इंग्लिश हो, आप पूर्ण रूप से उस पर फोकस करें। क्योंकि जो भी एयरफोर्स नेवी में क्वेश्चन आएंगे वो 60% किससे पूछे जाएंगे, तो 11th से पूछे जाएंगे। ये भी एक इनका बात मुझे बहुत अच्छा लगा, जो कि बोले कि भूलने के लिए 1 साल बहुत होता है, भूलने के लिए 1 साल बहुत काफी होता है। क्योंकि जब भी हम नए चीजों को याद करते हैं तो जो भी छात्र होते हैं उनको पुरानी चीजें भूलने की आदत हो जाती है। सभी स्टूडेंट को तो नहीं होती है, लेकिन कुछ ऐसे छात्र हैं जिनको पुरानी चीजें भूलने की आदत हो जाती है। जैसे ही नया चीज देखते हैं पुराने को भूलना शुरू कर देते हैं। आप लोग समझ सकते हैं कि जो भी हैं वो जैसे ही नया कुछ देखते हैं पुराने की तरफ ध्यान भी देना भूल जाते हैं। मान के चले जाए साहित्य में ही देखा जाए तो जितने आज के नए जनरेशन के बच्चे हैं, कितने % जो है जो साहित्य को पढ़ते हैं, देखते हैं, कोई नहीं है। क्योंकि नया जनरेशन है, नया चीज देखते हैं, पुराने को भूलते जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हमको पुरानी चीजें बहुत जरूरी है याद करना। अभी पढ़ाई पे लेके देखिए तो कितना इंपॉर्टेंट है एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए, एनडीए के लिए आपका 11th। तो वैसे ही हर चीज का महत्वपूर्ण दीजिए, जितनी भी पुरानी चीजें हैं उसका आप महत्वपूर्णता मत भूलें। अब आकाश ये बताइए कि जैसे बच्चे रहते हैं कि मान लीजिए कि क्वालिफाई किए, इतना परिश्रम किए, कठिन परिश्रम करके बच्चे निकाल लेते हैं, तो क्या उनको वहां पे जाने पे उसके बाद फिजिकली उनको किस चीज का अपने आप को बनाना पड़ता है, कैसे तैयारी करना पड़ता है, क्या रहना पड़ता है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका। अगर आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो बहुत बंदों के मन में होता है कि यार मैं मेडिकल फिट होऊंगा नहीं, फिजिकल की तैयारी कैसे करूँ, बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। उसे क्वेश्चंस का आंसर मैं हो सकता है ये इस वीडियो में ना हो, लेकिन अगले वीडियो में दे उसमें कैसे उसको प्रिपेयर करें, फिजिकल कैसे करें, मेडिकल कैसे क्लियर करें, उसके बारे में आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन एग्जाम क्रैक करने के बाद मैं बता रहा हूँ, आपने 11th-12th में अगर बहुत ज़्यादा डेडिकेटली स्टडी किया है तो आपका फिजिकल 60% वीक होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि बंदे रूटीन बिल्कुल फॉलो नहीं करते हैं, फिजिकल बिल्कुल नहीं सही होता है और वो पढ़ने में बिजी होते हैं। मेरा भी सेम कंडीशन था। अगर आपने एग्ज़ाम क्रैक कर लिया उसके बाद आप अपनी फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। देखिए फिजिकल उतनी बड़ी बात नहीं है, ये आर्मी की रेस नहीं है। आर्मी के लिए थोड़ा सा टफ फिजिकल होता है। एयरफोर्स के लिए 6.5 मिनट में 1600 और नेवी के लिए 7 मिनट में 1600 का क्राइटेरिया है। पुशअप सीटअप्स नॉर्मल होते हैं, पुशअप सीटअप स्क्वाट होते हैं एयरफोर्स में, और नेवी में होता है पुशअप और स्क्वाट, सीटअप्स नहीं होता है। तो पुशअप 10 पुशअप और सीटअप स्क्वाट मैं भूल रहा हूँ, आई थिंक आप लोग देख लीजिए, क्राइटेरिया में होगा गूगल पे। तो 6.5 एयरफोर्स के लिए थोड़ा सा आपको ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 6.5 मिनट में 1600 है और वहाँ पे बंदों की रेस होती है, मुझे लगता है 250 बंदों की। मैं 250 बंदों के ग्रुप में दौड़ा हुआ था बैरकपुर पाल्टा में, बंगाल में जो कि है। तो
अपना फिजिकल ध्यान दीजिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। पढ़ाई के साथ अपने फिजिकल को भी रखना बहुत ज़रूरी होता है। अंडर वेटेज ना हो जाए, ओवर वेटेज ना हो जाए, रनिंग क्लियर करें, पुशअप्स क्लियर करें। अगर आप अपने फिजिकल को क्लियर करते हैं तो 90% आपका मेडिकल क्लियर होगा। मेडिकल की जहाँ पे बात आती है तो मेडिकल में आप, ये बहुत बंदों के दिमाग में होता है कि मैं ये ऐसे मेडिकल अनफिट नहीं हूँ, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। सबके दिमाग में वही होता है, लेकिन अगर एक बार आपने अंदर एंट्रेंस किया तो उसके बाद सब क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे बंदे, मैं आपको डाउन टू अर्थ एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत सारे हमारे साथ के बंदे हैं जो 3-4 बार मेडिकल अनफिट होने के बाद भी 5वीं बार में उन्होंने ज्वाइनिंग किया है। अगर आप एक बार जाते हैं, पहली बार में मेडिकल अनफिट करे यार मैं नहीं होने वाला, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको ये बाई हार्ट और अंदर की चीज़ बता रहा हूँ। मेडिकल ऐसा क्राइटेरिया है जो कभी फिट भी हो सकते हैं, अनफिट भी हो सकते हैं, सेम चीज़ में फिट हुए सेम चीज़ में अनफिट भी हो सकते हैं। इसलिए इससे दिल लगा हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिजिकल क्लियर कीजिए, मेडिकल में जाइए। एक चीज़ आपको बनानी पड़ेगी कि आप ऐसा अपना माइंड क्राइटेरिया बनाइए कि मैं हर बार जाऊँ एग्जाम में तो हर बार रिटर्न क्लियर करूँ। रिटर्न क्लियर कर लिया आपने, फिजिकल क्लियर किया, कितने बार आप मेडिकल में अनफिट होंगे? एक आध चीज़ें होती है जो आप परमानेंट अनफिट हो सकते हैं, तो उस कंडीशन में आपको ये फील्ड छोड़ना अच्छा होगा। लेकिन परमानेंट अनफिट वाले कंडीशन को छोड़कर नॉर्मल ये अनफिट, जैसे मुझे भी रेफर किया गया था, तो उस वाले कंडीशन को ज़्यादा अपने दिमाग में रखना जरूरी नहीं है। फिजिकल तैयारी कीजिए, 6.5 मिनट में 1600 दौड़िए, पुशअप्स लगाइए, सिटअप्स लगाइए, स्क्वाट्स लगाइए, आपका फिजिकल सही होगा। अभी अभी आकाश बताएं कि फिजिकल की तैयारी कैसे करें, और एक साथ ये बात बताते हुए ये भी आपको बताएं कि निगेटिव थिंकिंग को पहले हटा दीजिए अपने माइंड से। ऐसा मत सोचिए कि मैं यहां से छट के आया तो फिर नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। यानी अपने दिमाग में पहले तो ये भूल जाइए कि ये हमसे नहीं होगा। पहले आप अपने आप में जितना एम बना लेते हैं, जितने तेजी से स्टूडेंट कि मुझे एयरफोर्स नेवी में जाना है, उतना ही जुनून लगा दे उसको पाने में, उतना ही जुनून से तैयारी करे, उतना ही अपना पूरा उमंग उसमें डाल दे, पूरा ताकत जितना हो उतना लगा दे, पढ़ें और फिजिकल की भी तैयारी साथ साथ करते रहें ताकि लास्ट में उनको प्रॉब्लम ना हो। अच्छा आकाश, ये बताइए कि अभी तो फिलहाल आप छुट्टी में हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि भाई मुझे एयरफोर्स नेवी के लिए कैसे सिलेबस को पढ़ना चाहिए, क्या क्या टॉपिक को पढ़ना चाहिए, कौन से सिलेबस को कब और कैसे पढ़ना चाहिए, तो क्या आप नेक्स्ट वीडियो में इस चीज को क्लियर करेंगे? देखिए, जहाँ तक ये सिलेबस क्राइटेरिया का सवाल है तो 11th और 12th में बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चंस ना के बराबर पूछे जाते हैं। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें कम से कम 5-6 क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे, ये डिट्टो है। बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो बिल्कुल नहीं पूछे जाएंगे, बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो बिल्कुल पूछे जाएंगे, उनका पूछा जाना तय है। एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो सारे बंदे करके आते हैं। एग्जाम में कुछ ऐसे बंदे होते हैं, क्वेश्चंस आते हैं जो कि 1-2 बंदे को छोड़कर कोई नहीं करता। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट दिमाग में ये ख्याल रखना है कि देखिए, सबसे ज़रूरी बात, आप में टैलेंट है, आप मार्क्स गेन करेंगे, लेकिन आप ये सोचिए कि 100 आउट ऑफ 100 मेरे को नहीं करना है, 90 आउट ऑफ 100 मेरे को नहीं करना है। कट ऑफ से 5-6 नंबर अगर आपने ज़्यादा किया, आप क्वालिफाई हैं। क्वालिफाई का एटलीस्ट आपके मेरिट तैयार हो जाएगा। तो कट ऑफ से 5-6 मार्क्स ज़्यादा करें। ऐसा भी नहीं है कि इसके लिए आइंस्टीन का माइंड होना जरूरी है। जहाँ तक सिलेबस क्राइटेरिया का सवाल है, मैं हर इंग्लिश का, मैथ्स का और फिजिक्स का जीके रीजनिंग जो मैंने फील किया है, उतना मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि मैं नॉन-टेक का बहुत कम तैयारी किया है। मेरा नॉन-टेक क्लियर भी था, लेकिन कट ऑफ के अकॉर्डिंग ही मार्क्स था, तो मेरिट मेरा नहीं प्रिपेयर हुआ था उसका, वाई ग्रुप का। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको अगले वीडियो में फिजिक्स के, मैथ्स के और इंग्लिश के कौन कौन से टॉपिक्स है जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, परसेंटेज वाइज बता दूंगा कि इस चैप्टर से इतने % के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। इस चैप्टर को आप ज़्यादा आसानी से पढ़िए। कुछ ऐसे चैप्टर्स है जिनसे केवल थ्योरी आती है, कुछ ऐसे चैप्टर्स है जिनसे नॉर्मल न्यूमेरिकल्स आते हैं, कुछ ऐसे चैप्टर्स है जिनसे थ्योरी आती है लेकिन बहुत ज़्यादा टफ होती है। तो उसको कैसे क्लियर किया जाए, ये मैं आगे वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो अभी आकाश बताएं कि जो सिलेबस होगा बच्चे सबको पढ़ने के लिए, यानी जो भी छात्र हैं वो 11th का सिलेबस के कैसे तैयारी, मतलब कौन से टॉपिक को पढ़ें, 12th के कौन से टॉपिक को पढ़ें। तो आकाश नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें आपको पूरा सिलेबस के सहित आपको बोर्ड पे बता देंगे डिटेल्स कि आप कैसे पढ़ें। जो बच्चे इस लॉकडाउन में तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए बखूबी बहुत ही बेहतरीन टाइम है, क्योंकि जो भी कोचिंग ट्यूशन संस्थान है, हमको नहीं लगता कि अगस्त से पहले खुलने वाला है, मुझे जैसा लग रहा है, मुझे आशा है। तो मैं इसमें जो भी छात्र हैं पढ़ने वाले, उनके लिए पूर्ण रूप से आपको तैयारी करने के लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा ऑफर है।
आप इसमें जो भी आपको सिलेबस आकाश बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप उसको देखिए, समझिए। मैं प्रयास करूंगा कि आकाश से कुछ ऐसे टॉपिक हो जिसका वीडियो मैं आप लोग को, रिकॉर्डेड वीडियो आप लोग को अपलोड करूं, ताकि जो भी छात्र हैं उसको बखूबी अच्छे से पढ़े। आकाश, जहां तक मुझे उम्मीद है कि मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश तीनों जो है उस तीनों का आप तो वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो आपका ये हो जाएगा तो आप तो दे सकते हैं। तो तीनों का रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेगा इसी YouTube चैनल से, जिस YouTube चैनल पे अभी आकाश जी का इंटरव्यू देख रहे हैं। और रहा सवाल, कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं कि जो आकाश को समय नहीं मिला, वो नहीं बता पाए। तो फिजिक्स का कुछ ऐसा टॉपिक है जिसमें एक राहुल वर्मा नाम का स्टूडेंट है जो कि काफी अच्छा फिजिक्स, उनको भी नॉलेज है, तो वो भी एक्सप्लेन करेंगे। और एक जो आपका इंग्लिश का एक्सप्लेनेशन है उसमें विकास रॉय है, जो कि मेरे मतलब कि मित्र हैं, जो कि इंग्लिश का भी एक्सप्लेन अच्छा से कर पाएंगे। मैथ भी है। रहा सवाल जीके जीएस का और रीजनिंग का, तो वो भी काफी अच्छे से कर लेंगे। अगर आप सुने होंगे कहीं ना कहीं, तो अगर डुमराव में पढ़े होंगे तो आप नीरज सर का भी नाम सुने होंगे। तो नीरज सर भी आपको जीके जीएस और रीजनिंग का बिल्कुल हेल्प करेंगे, जो कि आकाश जिस सिलेबस का चर्चा करेंगे इसमें आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो उस पर आप गहन अध्ययन कीजिएगा। जो टॉपिक आकाश बहुत टाइम तक तो यहाँ पे नहीं है, छुट्टी में ही है, तो जितना छोड़ देंगे उसमें जो इनका रिकॉर्डेड वीडियो है आपको मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिसको एक्सप्लेन करने के लिए जो भी 3-4 सर लोग का नाम बताएं, वो सभी सर लोग का वीडियो आप लोग को इस चैनल से मिलेगा। तो इस YouTube चैनल को आप लोग देखते रहिए। अगर एयरफोर्स की तैयारी जो भी करना छात्र चाहते हैं, या नेवी या फिर SSR या फिर NDA, तो ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आकाश के साथ मिलेंगे। तो इसके लिए धन्यवाद।